हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज नंबर 14 की वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। इसका नोटिफिकेशन भी आपको आउट हो चुका है, इसकी फॉर्म भी अब भरी जाने लगी। तो आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिए। इस फॉर्म को भरने का पैटर्न क्या है वो मैं सब आपको अपने वीडियो के थ्रू बता दूँगी, तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पूरी डिटेल बताने जा रही हूँ, जिसमें हम एक एक करके सभी टॉपिक को कवर करेंगे। टोटल टॉपिक हमारा 8 से 9 रहेगा। जैसे नंबर 1 पे हम एग्जाम जानेंगे, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है। सेकंड हमारा वैकेंसी, एंड उसके बाद सैलरी क्या है, इंपॉर्टेंस डेट, एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, ये सब जो भी होता है ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत कम समय में सारा डिटेल प्रोवाइड कर दूँगी, कहीं भी कोई भी बकवास की बातें नहीं होगी। ठीक है, और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट्स करके या फिर मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके, पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी या फिर कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूँगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ नंबर 14 क्या है। देखो, एसएससी जो है सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी जो वो हर साल आती है। ठीक है, पिछले साल 2025 में भी आई थी, 24 में भी आई थी। सबसे ज़्यादा पहले 2024 में आई थी और उसके बाद अब सीधे हमारा 2026 में ये 3000 कुछ वैकेंसी है ये। ठीक है, तो देखो आपके पास बेहतर मौका है। अगर आप और भी एसएससी के जॉब जो है हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, इन सब की तैयारी करते हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन क्या है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ये भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई देखो, आपको घबराना और घबराना दोनों नहीं है। ठीक है, सब्र रखो। ठीक है, जितना पढ़े हो बढ़िया है, और भी अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंसी रखो, जिससे आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो देखो ऐसे सिलेक्शन पोस्ट जो है फेज़ नंबर 14 वो ये वैकेंसी होती है ना कि जैसे किसी मान लो कि लैब में जो है किसी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी खाली है, पद खाली है। ठीक है, उसी के जैसे हम देखिए कहीं पे फायर ऑपरेटर की वैकेंसी खाली है, पद खाली। ठीक है, तो कहीं एचआर के पद खाली हैं या फिर कहीं किसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की वैकेंसी खाली है, कहीं कहीं पे पद जो है खाली है, तो वो अपना अलग अलग एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं करवाती हैं। वो एसएससी को नोटिस देती हैं कि हमारा इस पद पे ये खाली है सीट, तो आप इसकी एग्ज़ाम ले सकते हैं। यहाँ से 10 है, यहाँ से 20, यहाँ से 5, 3, इस तरह करके टोटल वो अपनी सीटें बताती हैं कि हाँ हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं। तो एसएससी उन सबको मिलाकर, ठीक है, एक पोस्ट तैयार करता है जिसे पोस्ट फेज़ 14, हम 14 तो 2026 वाले को कह रहे हैं। इससे पहले जैसे जैसे आता है वैसे वैसे वो 14, 15, 16 ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, एक पोस्ट निकालता है। ठीक है, एसएससी के थ्रू इस एग्ज़ाम को लिया जाता है। एसएससी की आपको मालूम है कि करंट में जो एजुकेटी है उसके थ्रू सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और अलग अलग सेंटरों पे ये एग्ज़ाम होते हैं। ये इतना तो आप लोग को समझ में आता ही होगा और इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। सीधा साधा भाषा में आपको बताओ तो भाई, जहाँ वैकेंसी, जहाँ मान लो किसी डिपार्टमेंट में किसी पद पे खाली है वैकेंसी, तो वहाँ पे उसको वर्कर चाहिए, तो उसके लिए वो वैकेंसी रिलीज़ करता है। ठीक है, समझ गए? सही है। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट्स करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, बेझिझक जो भी दिक्कत हो हमसे पूछ लो। ठीक है, हमको जितना हेल्प हम आपकी कर सकते हैं उतनी हेल्प आपकी करेंगे। ठीक है, जो इसका फॉर्म कैसे भरना है ना वो भी मैं आपको बता दूँगी। देखो इसमें फॉर्म में भरते टाइम एक बात और ध्यान रखना कि सही पोस्ट कोड चुनना कितना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जब फॉर्म भरोगे तो देखो उसमें पोस्ट कोड होगा, CR, NR, WR, नॉर्थ ईस्टर्न करके भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको एक एक पोस्ट की जो नंबर है उसका कोड जो है उसको चुनने में भी आपको टाइम लगेगा। उसको देखना, समझना पहले कि क्या है वो, क्या किससे रिलेटेड है, किस टॉपिक पे बात कर रहा है वो, उसके हिसाब से आप पोस्ट इसकी भर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं आपको टोटल वैकेंसी क्या है। ठीक है, देखो भाई, किसी भी वेबसाइट पे जाके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका जो है प्रोसेसर खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो भैया देखो इसका टोटल वैकेंसी की बात करूँ मैं तो टोटल वैकेंसी है 3303, सॉरी केवल 3003 इसकी टोटल वैकेंसी है। अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, सब मिला के टोटल वैकेंसी 3003 है। ठीक है, इसका जो है क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग का प्रोसेसर क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूँगी कि इसकी ज्वाइनिंग की प्रोसेसर क्या है, उसके बता दूँगी लास्ट में आपको। ठीक है, तो देखो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया टोटल वैकेंसी क्या है। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट। ठीक है भैया, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट की बात करोगे तो देखो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 इसकी एज लिमिट होती है। ठीक है, 2-3 साल का आपको एज जो है रिलैक्सेशन मिलता रहता है। ठीक है, क्या जैसे हमारा ओबीसी को 3 साल का कि 4 साल का ऐसे करके सबको मिलता रहता है। 18 से 35 इसकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, किसी किसी पोस्ट पे जो एज है, एज लिमिट वो 42 से 40 तक भी गई हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, एज हो गया, टोटल वैकेंसी हो गया। देखो भैया, सबसे ज़्यादा 2026 में वैकेंसी नहीं निकाली गई है, 24 में भी, 24 में ज़्यादा था, 2000 समथिंग कुछ था। ठीक है, इस बार 3000 सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। तो भाई मौका है, देख लो अपना। ठीक है, एज हो गया। एज के बाद हम बात करें आपसे तो देखो हम यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंस डेट बता देते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो भैया इंपॉर्टेंस डेट की बात करें तो देखो ये फॉर्म जो है ना 13 तारीख से भरना स्टार्ट हो गया है। 13 मई अप्रैल से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। 4 मई इसकी लास्ट डेट है, 5 मई तक आप पेमेंट कीजिए। 11 से 13 आप करेक्शन कर सकते हो। भैया ऐसा कोई नौबत ही मत लाना ना कि आपको करेक्शन करना पड़े। करेक्शन का पहली बार में 200 और दूसरी बार में 500 रुपये लगता है करेक्शन करवाने का शायद। ठीक है, तो भैया थोड़ा ध्यान से फॉर्म को भरना। नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज दो, शेयर कर दो, जो भी होगा मैं बता दूंगी। और गलत फॉर्म मत भरना। ठीक है,
फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको जल्द ही एक वीडियो के थ्रू कंप्लीट डिटेल में आपको बता दूंगी, तो आप वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर लेना। जो भी दिक्कत होगी मुझे बताना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहेगा ना कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 13 अप्रैल, लास्ट डेट 4 मई, और फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट 5 मई है, करेक्शन 11 से 13, और एग्ज़ाम डेट जून में एग्ज़ाम है, इतना मान के चलो। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, जल्दी वो भी आ जाएगा। एग्ज़ाम दोगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। इतना समझ गए, इंपॉर्टेंस डेट हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो भैया आप लोग को मालूम है कि एसएससी की फॉर्म भरने में फीमेल कैंडिडेट या फिर एससी एसटी पीएच कैंडिडेट का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, 0 रुपया इन लोग को फॉर्म भरने में लगता है, ठीक है। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट होते हैं भैया उनको 100 रुपये फॉर्म फीस है, ठीक है। आप फॉर्म को जो मतलब जो फीस है उसका पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिससे आप सूटेबल हो उससे आप पेमेंट कर लियो, ठीक है। इंपॉर्टेंस डेट और एप्लीकेशन फ़ीस दोनों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो देखो टोटल वैकेंसी आपको दिख रहा होगा 3003 है, ठीक। इसकी टोटल वैकेंसी की हम बात इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4था या 5वां नंबर हमारा टॉपिक है ये, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे सबसे ऊपर देख लो भैया। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ नंबर 14 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप 10th पास किए हो और 18 साल के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 12th पास किए हो 18 साल से ऊपर के हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। केवल ग्रेजुएशन पास किए हो, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास किया है आपने, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये तीनों आपको पता चल गया, 10th 12th ग्रेजुएशन। अब ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए 10th वाले एलिजिबल है और 12th वाले पोस्ट के लिए 10th वाले एलिजिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट 10th वाले पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है और 12th वाले भी एलिजिबल है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि भैया बताओ 10th पास किए हो ऐसे किए जो हैं उनसे कोई कितना ही काम कराएगा, उनको मतलब बेचारे को समझ में ही कितना आ पाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। खैर इस फॉर्म को तो भाई PG वाले भी भर देते हैं, PhD करने वाले भी भर देते हैं, सब भर ही लेते हैं इस फॉर्म को जो तैयारी करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन इस फॉर्म को भर सकते हैं, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करें अगर आपसे तो देखो यहाँ पे ये सब आपको बताया है कि कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक। अब हम आपको बता देते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक। एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी, अरे भैया स्थिर रहो, टोटल वैकेंसी बता दी हूँ, ठीक। और अब मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देती हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखो इसमें 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। टोटल 3, ठीक। पहला है टायर 1 जिसमें कि आपका एक CBT मोड में एग्ज़ाम होता है। टायर 1 जो है उसमें CBT मोड में एग्ज़ाम होता है। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होता है हमारा, ठीक है। इसमें आपका जो क्वेश्चंस आता है वो रीजनिंग, मैथ, जीके GS का रहता है, ठीक है। और इंग्लिश का रहता है, ठीक है। सबके 25-25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के आपके 100 नंबर होते हैं, +2 इसका मार्किंग +2 आपको नंबर मिलता है और 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये आपको ध्यान रहेगा, 0.50 इसका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, ओके। एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। पहले तो आपका एक MCQ टाइप का एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें आपको MCQ पूछा जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चंस दिए, 4 MCQ, 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक आपका सही होगा, ओके। ये हो गया। इसके बाद आपका जो सेकंड एग्ज़ाम होता है, सेकंड एग्ज़ाम वो हमारा स्किल का होता है। जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट होगी, ठीक है, जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी हो वो पहले आपका होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी हो सकता है, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा। देन तीसरे नंबर पे आपका जो होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस है पोस्टिंग का वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। पहले आपका MCQ टाइप का जो हमारा CBT एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका स्किल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, फिर आपका जो है पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। सिलेबस भी मैंने लगभग बता दिया। सिलेबस कंप्लीट सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बता दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करिएगा तो देखो भैया सैलरी की बात करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 1 से लेकर 8 तक लेवल होते हैं। लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके होते हैं, ठीक है। लेवल 1 जो है उसमें देखो लेवल 1 की जो सैलरी है जैसे उसमें MTS वाले आ जाते हैं, अटेंडेंस वाले आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं लेवल 1 में, ठीक है। तो इनकी वैकेंसी अगर इनकी सैलरी मान के चलो तो लगभग जो है हमारा 30,000 के आसपास रहता है, ठीक है। और ये हमारा लेवल 1 2 और 3, ठीक है। लेवल 1 2 3 इन तीनों की जो सैलरी होती है वो 30,000 प्लस होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद लेवल 2 जो 1 2 3 हो गया, उसके बाद 4 5 जो हमारा है 4 और 5 लेवल उसकी जो सैलरी होती है वो हमारा 40,000 प्लस होता है, ठीक है। लेवल 4 और 5 का ध्यान रखिएगा। इसके बाद लेवल 3 जो है 4 5 हो गया। लेवल 6 की जो सैलरी है वो 50 प्लस रहती है, ठीक है। कितनी रहती है? 50 प्लस, ठीक है। लेवल 7 जो है लेवल 7 इसकी सैलरी जो है वो 65 रहती है, ठीक है। और लेवल 8 की जो लेवल जो 8 है उसकी सैलरी जो है हमारा 72,000 के आसपास रहता है, ठीक है। तो लेवल 1 से लेकर 8 तक कितनी आपकी सैलरी हो सकती है वो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दी हूँ। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है।
इसमें जो टोटल मैंने आपको सैलरी ये बता दिया कि टोटल पोस्ट जो है हमारा लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक उसकी टोटल जो सैलरी है हमारी कितनी पड़ सकती है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें हमारा जो है 12th पे LDC हो सकता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी हो सकती है, जॉब हो सकती है, फार्मेटिक्स की भी वैकेंसी होती है, और ग्रेजुएशन के बाद असिस्टेंट्स की या फिर जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट जो है, इन सब की भी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये ग्रेजुएशन के ऊपर है। ओके, ये हो गया। ओके, इसके बाद देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया। एग्जाम पैटर्न, टोटल वैकेंसी, सैलरी, एग्जाम पैटर्न वगैरह तो हो गया, एज लिमिट हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एप्लीकेशन फीस हो गया। अब जो बचा हो, इसके अलावा जो भी बचा हो तो आप मुझे वो कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको वो बता दूंगी। ठीक है, तो बाकी जितना आपको जानना चाहिए था SSC सिलेक्शन फेज़ 14 के बारे में वो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे बता दिया। और इस फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको जल्द ही अपने वीडियो के थ्रू बता दूंगी। इस फॉर्म को कैसे आप भर सकते हैं, सही पोस्ट का चुनाव कैसे करें। ठीक है, और आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं सब कुछ बता दिया। और रही बात हमारी ज्वाइनिंग की, तो देखो भाई, ज्वाइनिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या है, यही है कि आपको सबसे पहले एक CBT में मोड का एग्जाम देना होगा, टायर 1 जिसे कहते हैं। देन उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आती है। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। और जहाँ नहीं समझ में आया हो, कमेंट्स, टेलीग्राम सब कुछ है आपके लिए। आप कमेंट्स, मैसेज दोनों कीजिए, जितना हेल्प हो सकेगा उतना हेल्प आपकी की जाएगी। रही बात फॉर्म भरने की, तो वो कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, जल्द ही आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और कहीं पर भी जो भी दिक्कत आए भाई बेझिझक बताओ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार इस वीडियो को दीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू।